हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AB एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं EVS की सीरीज़ 2, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट सी टेट के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं सीरीज़ को स्टार्ट करता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। आप EVS की वीडियो अगर आप मेरी सारी देख लेते हैं, जितनी भी मैं लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले, तो आपको EVS कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, या लगातार जैविक खाद। जो हमारा इसका आंसर है वह है हमारा पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संदर्भित है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह कब लागू हुआ था? यह 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, ठीक है, जो कि ओजोन परत को जो क्षरण हो रहा था या ओजोन परत को जो हानि हुई थी उसको रोकने के लिए। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 197 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए इसका जो बेसिक मुद्दा था वह ओजोन परत को जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो ओजोन परत का क्षय कर रहे हैं या उसे हानि पहुंचा रहे हैं, उसको कम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस आंदोलन ने पूरे भारत में वनों के विनाश का प्रतिरोध किया था? जो हमारा इसका आंसर है वह हमारा क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन यह वनों के संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था। इसमें जो अहम रोल जो निभाया था वह हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन से। यह कहाँ पर हुआ था? यह उत्तराखंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? जो हमारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वह हमारा क्या होता है? वह हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा ये पत्तियों में छिद्र होते हैं, ये पूरे बॉडी या पौधे की पूरी बॉडी पर एक छिद्र होते हैं, जड़ों को छोड़कर जो खुले छिद्र होते हैं, जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए स्टोमेटा के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टोमेटा कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है स्टोमेटा का। इसमें क्या होता है? ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पौधे की बाह्य त्वचा में होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को रद्र को हवा से CO2 मिलती है। जो इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं, वहाँ से हवा को खींचते हैं वायु से, ठीक है। यह जड़ों को छोड़कर पूरे भाग में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे जीवाणु जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? वे जीवाणु कहलाते हैं हमारे वायवीय जीवाणु कहलाते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? जो हमारा सौर ऊर्जा है वह नवीनीकरणीय और अपारंपरिक एक स्रोत है। नवीनीकरणीय और अपारंपरिक स्रोत है, ठीक है। नवीनीकरणीय मतलब जो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसका हम लगातार यूज कर रहे हैं, ठीक है। NCF 2005 द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आश्रय विषय को किस द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए? जब हम प्राथमिक स्तर पर किसी भी विषय को पढ़ाते हैं तो हमें 3D मॉडल या किसी भी मॉडल का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चा आसानी से किसी भी चीज़ को समझ लेता है। तो हमारा इसका आंसर होगा मूर्त उदाहरण, जैसे 3D मॉडल। पहाड़िया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? जो पहाड़िया जनजाति है वह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती है। सोनभद्र जिले में पाई जाती है। गलत बताइए इसमें। तो हमारा खाद्य फसल गेहूँ है, ये भी सही है। चारा फसल अल्फाफ है, ये भी सही है। नकदी फसल जौ, ये नहीं है। तो हमारा आंसर यही है। फाइबर फसल कपास है, ये भी सही है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे फाइबर फसल अनेक देशों के लिए उगाई जाती है। उदाहरण के लिए इसमें कपास है, जूट है, कायरा है, ये सब फाइबर फसल के उदाहरण हैं। तेल फसल जैतून, सरसों, ये सब तिल का तेल, ये सब तेल फसल है। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हम खाने के लिए तुरंत, मतलब जिससे हमें नकद मिले, जिससे हमें नकद राशि प्रदान हो, जिससे हम बेचने के प्रयोग में बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, ठीक है। तो ये नकदी फसल के उदाहरण है हमारे कॉफ़ी, कोको, चाय, गन्ना, ये सब हमारे नकदी फसल के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वनोन्मूलन किसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है? जैव विविधता का नुकसान, शीर्ष मृदा अपरदन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन या प्रजातियों का आक्रमण। तो इसमें पूछा प्रत्यक्ष कारण नहीं है, इसका हमारा आंसर है प्रजातियों का आक्रमण, इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको ईवीएस कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ईवीएस, यूपी टेट, सी टेट या जो भी मतलब पूछी जाती है पर्यावरण अध्ययन, यूपी टेट और सी टेट में आपको एक एक क्वेश्चन मेरी वीडियोस से मिलेगा। अभी जूनियर सुपर टेट का एग्जाम हुआ है, मेरे करंट अफेयर भी आए हैं, उसमें जो मैंने सामान्य अध्ययन और जीके के क्वेश्चन कराए हैं वो भी उस सीरीज़ में फंसे हैं, आप मेरी सीरीज़ उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शरीर का अंग भोजन के पाचन में भूमिका नहीं निभाता है? जो हमारा भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है वह हमारा किडनी है, बक। ठीक है, अमावस्या भी निभाता है, यकृत भी निभाता है, मुख भी निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल पांडा भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? लाल पांडा भारत के उत्तर पूर्वी भारत में यह पाया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक बार शेयर कर दीजिए किसी भी ग्रुप पे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, अपने फ्रेंड सर्किल में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको ईवीएस कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन ईवीएस के मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। वरना आप जब पेपर हो ना यूपी टेट का तो चैनल को लीव कर देना, अगर ऐसा ना हो। सही मिलान कीजिए। तो हमारा मवेशी मेला कहाँ होता है? ये हमारा बटेश्वर में होता है। माघ मेला हमारा कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। ठीक है, द्रुपद मेला हमारा कहाँ होता है? ये वाराणसी में होता है। गोविंद साहब मेला हमारा अम्बेडकर में होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों को पंचुर उपस्थित से हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कम हो जाता है। किन पौधों का वातावरण में रहने से नाइट्रोजन का प्रतिशत कम हो जाता है? ये हमारे फलीदार पौधे हैं, ये नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस पौधे में सबसे बड़े पत्ते होते हैं? सबसे बड़े पत्ते जो होते हैं हमारे वह केले के पत्ते होते हैं। दिए गए फसलों पर विचार करें, जैव ईंधन फसल की पहचान करें। तो हमारी जैट्रोपा भी जैव ईंधन फसल है, चुकंदर भी है और कसावा भी है। तो ये हमारे तीनों ही सही हैं। कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे प्राथमिक जैव ईंधन सीधे जलती हुई लकड़ी या सेल्यूलोइड पौधों की सामग्री और सूखे जानवरों के कचरों से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फैक्ट्स एक बार अपने पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों को किसी वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं करता है? जो सीधे वृद्धि नहीं करता है वह हमारा आयकर होता है। आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के सीधे वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्षा जल को संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा करते हैं हम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य भूजल में वृद्धि करना। जो ज़मीन के अंदर जो जल होता है उसके प्रतिशत में वृद्धि करना या उसमें मात्रा में वृद्धि करना। कबड्डी किस दिल का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी जो राष्ट्रीय खेल है वह हमारे बांग्लादेश राज्य का, बांग्लादेश देश का है। कौन खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील हमारी कौन सी है? ये हमारी खारे पानी की झील जो है सांबर झील है। ठीक है, कुल्लेर झील हमारी ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको ईवीएस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी टेट सी टेट के लिए जो सामान्य अध्ययन पूछी जाती है यूपी टेट सी टेट में, आपको एक एक क्वेश्चन मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप 30 में से 25 प्लस करके आएंगे ईवीएस में, ये मेरा वादा है आपसे। तो कुल हम पढ़ लेते हैं थोड़ा झील के बारे में। कोल्लूर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एक है। ठीक है, सांबर झील यह भारत की सबसे बड़ी नमक झील है। ठीक है, यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह हमारी कुल्लेर झील कहाँ पर स्थित है? यह हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, क्युंदुसो यह छोटी सी खारे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में। बुलेर झील यह एशिया की दूसरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। ठीक है, यह इसका जो मुख्य स्रोत है वह झेलम नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सबसे अधिक देश हैं हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54 देश हैं। ठीक है, एशिया में कितने देश हैं? अफ्रीका में 54 है, एशिया में 48 हैं, यूरोप में 44 हैं और दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं।
बच्चों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना क्या कहलाता है? बच्चों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को उगाना तुग्या प्राणी कहलाता है। तुग्या प्राणी कहलाता है। झूम खेती क्या होती है? जो मतलब जगह स्थान बदल कर जो खेती की जाती है वह झूम खेती होती है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नष्ट करने वाली कौन सी गैस होती है? यह हमारी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो क्लोरोफिल को नष्ट करती है। थोड़े से आप गैस के बारे में फैक्ट्स भी देख लीजिए। सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन, उसके बाद होती है हमारी ऑक्सीजन वातावरण में, फिर उसके बाद आती है आर्गन। कभी कभार इसके सीरियल पूछ लेता है कि मतलब बताइए सीरियल कौन कौन सी गैस कितने कितने % है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा लीजिए, किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपको यूपी टेट, सी टेट के लिए EVS कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिल जाएगा, मेरा आपसे वादा है। जूनियर टेट में भी मेरे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मेरी सीरीज़ से मिले हैं। करेंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आए हैं और आपके GK के भी क्वेश्चन फंसे। चलिए, थैंक यू।